सुधा समाधान। नमस्ते गुरुदेव। नगर का दुख दूर करने के लिए नेमी कुमार ने अवधि ज्ञान का उपयोग कर क्यों नहीं बताया कि रुक्मणी का पुत्र उस समय कहाँ था? क्योंकि उस समय उनकी उम्र बहुत छोटी थी। जिस समय प्रद्युम्न की स्थिति बनी उस समय, इस समय आदिनाथ की उम्र बहुत ऊंची हो चुकी, बहुत बड़े हो चुके थे। नेमिनाथ के जीवन की वो घटना घटी जब उनकी उम्र बहुत छोटी थी और उस छोटी उम्र में इस प्रकार की स्थिति न बता सकने के कारण से, अब बालक है, भली वो जानते होंगे लेकिन बोल नहीं पाए होंगे। उस समय नेमिनाथ भगवान की उम्र कितनी थी जिस समय प्रद्युम्न का अपहरण हुआ? और प्रद्युम्न का अपहरण हुआ उस समय क्या नेमिनाथ मौजूद थे? ये बात हम कैसे कह सकते हैं? क्या नेमिनाथ भगवान मौजूद थे जब प्रद्युम्न का अपहरण हुआ? क्योंकि प्रद्युम्न जो है रुक्मणी का पुत्र था और रुक्मणी का जब विवाह हुआ है कृष्ण जी से, उस समय नेमिनाथ भगवान का जन्म ही नहीं हुआ। क्योंकि कृष्ण जी जब विवाह हुआ वो घटना है, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन थी और वह शिशुपाल आदि बीच में थे। उस समय नेमिनाथ का जन्म हुआ है कि नहीं हुआ, ये पहले आप प्रसंग देखें। क्योंकि रुक्मणी का जब जन्म हुआ उस समय जो है, उस समय नेमिनाथ थे, जन्म हुआ था कि नहीं, ये किसी के मत में मिल जाए। मेरी दृष्टि से शायद उस समय उनका जन्म ही नहीं हुआ। प्रद्युम्न का अपहरण हुआ उस समय, क्योंकि तीर्थंकर की जिंदगी में कभी वियोग का दुख नहीं होता। चूंकि सगे भाई थे, एक ही साथ रहते थे, तो प्रद्युम्न के अपहरण पर नेमिनाथ को भी दुख होगा। तो वियोग जन, तो ये घटनाओं के संबंध में मेरी दृष्टि से उस समय जन्म नहीं हुआ। आपको किसी पुराण में मिलता है कि नेमिनाथ का जन्म हो चुका था, उस समय रुक्मणी का विवाह हुआ और उस समय प्रद्युम्न का अपहरण हुआ। तो कृपया करके उस रेफरेंस को दें, वो कौन से पुराण में है उसको बताएं, मैं उसको पढ़कर देख करके उसका अभिप्राय बता सकता हूँ तभी। नमस्ते गुरुदेव। पुण्य ज्यादा बलवान है अथवा पाप? दो आतंकवादी 250 प्लेन के लिए बंदी बना लेते हैं, वहां 250 लोग की शक्ति ज्यादा है कि दो की? दो पापी हो, 250 धर्मात्मा है। तो पापियों की शक्ति अलग प्रकार की होती है, क्योंकि उनकी शक्ति में दया भाव नहीं होता। इसलिए पुण्यात्माओं को तुम पर, मुनियों पर उपसर्ग करने वालों पे आप क्या लगाओगे? क्या मुनि के पुण्य से उपसर्ग करने वाले पाप की शक्ति ज़्यादा है? क्या पांडव जो मुनि बने उनसे ज़्यादा शक्ति उपसर्ग करने वाले की है? क्या पारसनाथ से ज़्यादा शक्ति कमठ की है? फिर भी कमठ अत्याचार कर रहा है। तो ये मानना चाहिए कि उसमें पापियों का एक अलग रूप रहता है। इसलिए दूसरी बात है, पाप भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के पापी से मूर्ति अप्रतिष्ठित हो जाएगी, उसकी भी एक क्वालिटी है। जो जन्म जन्म से इस प्रकार के अशुभ कर्म लेके आते हैं, उनके माध्यम से जानना चाहिए। और एक पूरा का पूरा सारे 1000 लोग पुण्यात्मा हो और एक पापी आ जाए तो बताते एक मछली सारे तालाब को, सारी मछलियां जिंदा हैं, एक मरी है, तो किसकी दुर्गंध आ रही है? मरे हुए की आ रही है। इसलिए ऐसा प्रभावकारी हो जाता है। बहुत सारे लोग परमात्मा हों लेकिन एक उसमें कोई गंदा कार्य करता है तो उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। एक साधु 100 साधु तुम्हारे नगर में आ जाए, शांति हो, कोई नियम नहीं है। लेकिन एक आतंकवादी आ जाए तो अशांति जरूर हो जाएगी। एक आतंकवादी पूरे नगर को अशांत कर सकता है, 100 साधु जरूर नहीं कि पूरे नगर को शांति फैला दे। तो इस क्वालिटी के पापियों की ताकत होती है। ऐसा नमस्ते गुरुदेव। क्या भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष दिवस के अलावा मुकुट सप्तमी की भी महत्ता है?
सप्तमी और मोक्ष सप्तमी दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक दिन पड़ गए। पारसनाथ के पहले से मुकुट सप्तमी थी और मुकुट सप्तमी के नाम से प्रसिद्ध थी। मुकुट सप्तमी के दिन पारसनाथ को मोक्ष हो गया तो मोक्ष सप्तमी हो गई। तो जो मुकुट सप्तमी है उसमें पारसनाथ का नाम नहीं आएगा, क्योंकि मुकुट सप्तमी की कथा भिन्न है, मुकुट सप्तमी का व्रत भिन्न है और मुकुट सप्तमी की पूजा भिन्न है, जो पारसनाथ के पहले से चलती आई है। अब पारसनाथ का निमित्त मिला के उसी दिन उनको मोक्ष हो गया, तो फिर मोक्ष होने के बाद जो मोक्ष सप्तमी मनाएंगे वे पारसनाथ की पूजा करेंगे, और जो मुकुट सप्तमी मनाएंगे वो पारसनाथ की नहीं, जो उसमें लिखी है वह पूजा करेंगे, ऐसा मानना चाहिए। ये तो पुरुष वर्ग तो शुरू से बदमाश रहा ही है। अब देखो ना, अपने भारत में बेचारी स्त्री, हर समाज की स्त्री करवा चौथ करती है, काय के लिए? पति सुरक्षित रहे, लेकिन एक पति नहीं करता कि मेरी पत्नी सुरक्षित रहे। कोई भी धर्म नहीं, सभी धर्मों की बात कर रहा हूँ। कोई पुरुष नहीं लगता पूरी जिंदगी में एक उपवास नहीं करता कि मेरी पत्नी भी सुरक्षित दीर्घायु को प्राप्त हो, लेकिन बेचारी स्त्रियां अपने पति को दीर्घायु बनाने के लिए करवा चौथ, कोई सुहाग दशमी, कोई ऐसे अलग अलग करते हैं। तो ये तो अब है इनका वैसे कायदा से वो तुम्हारे लिए व्रत करती है तो तुम्हें भी कोई व्रत उसके लिए करना चाहिए। परस्पर उपग्रह जीवाना। जैसे मुकुट सप्तमी है तो मुकुट सप्तमी में एक दो कन्याओं की कथा है। उन कन्याओं की कथा होने से वो कन्याएं करती आई हैं, लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि उस मुकुट सप्तमी को दूसरे लोग नहीं कर सकते, कर सकते। उसमें एक ही प्रसंग दिया कि उन कन्याओं ने किया तो उनका स्त्री पर्याय समाप्त होकर और बाद में जाकर के वे देव पर्याय को प्राप्त हुई। इस कथा को लेकर के वो कन्याओं में प्रचलन चल रहा है। अब रूढ़ी तो यही है, लेकिन करना चाहें चलो कोई बात नहीं, ये मुकुट सप्तमी करते तुम मोक्ष सप्तमी कर लो। नमस्ते गुरुदेव, जैन समाज में प्याज क्यों नहीं खाया जाता है? आलू और प्याज के संबंध में जहाँ तक विचार है, दो प्रकार का है। एक तो जमीन के अंदर होने से उसमें जीवों की राशि बहुत ज़्यादा पड़ती है। कोई भी चीज़ जितने गंदे स्थान पर रहेगी वो उतने जीवों को चारों तरफ से स्थान को उत्पन्न करती है, तो उन जीवों की आराधना होती है। जैन शास्त्रों के अनुसार समस्त प्रकार के फलों की अपेक्षा से आलू में सबसे ज़्यादा जीव राशि पाई जाती है, जो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के द्वारा। एक एप्पल है, एप्पल में वो नहीं पाया जाता जो उसमें पाई जाती है। जो प्याज है, चूँकि वह गणंत होने के साथ साथ तामसी भी है, और तामस होने से उसको खाने के बाद व्यक्ति के विकृत परिणाम होते हैं, उसके परिणामों में उत्तेजनाएं आती हैं, उसको खाने के बाद उसके मन में क्रूर भाव आता है। इसलिए आप अक्सर कर देखना मांसाहारी लोग प्याज को ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा कारण है कि जमीन के अंदर जो भी चीज़ होगी वो अंधेरे में पनपी है, कीचड़ में रही है, उसको खाने वाले का नाम भी, खाने वाले के संस्कार भी उसके वैसे ही होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत हैं, वो आलू प्याज नहीं खाते। उनसे हमने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं खाते? तो जैनियों के यहाँ बोले महाराज हमारे एक टीचर थे, वो पढ़ाते थे कि देखो जमीन के नीचे के फल खाओगे तो वो गंदे होते हैं, गंदगी में जिंदगी उनकी बनती है और कीचड़ में रहते हैं, अंधेरे में रहते हैं। इनको खाने से तुम्हारे घुटने मजबूत होंगे, पैर मजबूत होंगे और तुम्हें मजदूरी मिलेगी, तुम कभी थकोगे नहीं। ऊपर का फल सूर्य में रहता है, आकाश में रहता है, उसको कोई गंदगी नहीं छूती, प्रकाश की किरणें मिलती हैं, ऑक्सीजन मिलती है। ऊपर के फल खाओगे तो तुम्हारा दिमाग बहुत तेज होगा, तुम बुद्धिमान होगे, अच्छे नंबर से पास होगे, क्योंकि वो जिंदगी में प्रकाश है। ऊपर लगे हुए फलों ने जिंदगी भर पूरे दिन भर प्रकाश लिया है, ऑक्सीजन मिली है,
गंदगी नाम की उसको चीज नहीं छुई है। जो इनको खाएंगे उनके जीवन में गंदे विचार कम आएंगे, गंदगी कम आएगी, व्यसन कम आएंगे, हिंसा कम होगी, पापाचार में कम प्रवृत्ति होगी, क्योंकि वो फल खाते हैं जो ऑक्सीजन और प्रकाश में पलते हैं। उनकी बुद्धि तेज होगी, प्रखर होगी। और बोले बस वो बात आज तक ऐसी लगी। और आज और आपको ये भी मालूम होगा कि बुद्धि में कौन सी जाति माहिर है। बोल दो, ये और बोल दो, कोई बात नहीं, बस सबको मालूम। बुद्धि में जैन जाति, वो खोपड़ी क्यों है? क्योंकि वो ऊपर के फल खाते हैं, इसलिए अपने आप। और जो जमीन के नीचे के फल खाते हैं, गणंत आदि, वो ज्यादातर कंदमूल किनके लिए कहे जाते हैं? जो मजबूत होते शरीर से, मजदूर होते हैं, वो इन चीजों को ज्यादा खाते हैं, क्योंकि उनको खोपड़ी वो नहीं चाहिए उनको। तो ये मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रीजन है। और धार्मिक दृष्टि से मैंने बता ही दिया कि हिंसक हैं, बहुत विघात करके बाद होते हैं, और शरीर के अंदर जाने के बाद वो मन को भी गंदा करते हैं, बुरे विचार आते हैं, और बुद्धि को भी वह उतना अच्छा नहीं सोचने देते, स्वार्थी बना। दुनिया को प्याज खाने वाला व्यक्ति इतना कभी कभी निर्दय हो जाएगा, दुनिया को मिटा देगा अपने लिए, जहाज छेड़ देगा, दुनिया को मिटा देगा, किसी से भी मिटाने में वो डर नहीं लगेगा। और एप्पल खाने वाला सोचेगा कि मैंने इसको मिटा दिया तो ये भी तो आदमी है, ये भी तो आदमी है, यदि इसको मार देंगे तो इसका सब कुछ उजड़ जाएगा। ऊपर के फल खाने वालों में ज्यादातर भावना आती है जियो और जीने दो, और नीचे की वस्तुएं खाने में ज्यादातर भाव आती है मरो और मरने दो। ये बात है। नमस्ते गुरुदेव, कैसे पता चले कि कौन सा व्यक्ति स्वर्ग और कौन सा नरक गया है? उसका सबसे बढ़िया पता है, कोई व्यक्ति मरता है तो पड़ोसी में जाकर उसका समाचार दो कि वो व्यक्ति मर गया। तो पड़ोसी कहे ओहो वो व्यक्ति मर गया, वो तो देवता था, समझ लेना वो स्वर्ग गया। पड़ोसी कहे वो मर गया, अच्छा रहा, अब शांति हो गई, समझ लेना वो दुर्गति गया। ये एक नैतिक स्तर है। फिर मोहल्ले में कहना, तो ऊंचे स्वर्ग में गया कि नीचे में गया, तो मोहल्ले में कहना, सारे मोहल्ले में स्तब्धता छा जाए, पूरा गांव में अच्छा ओहो वो तो मेरे गांव का देवता था, वो मर गया, ओहो गांव में मानो सब कुछ उजड़ गया, समझ लेना कि वो स्वर्ग गया है। और सारा गांव कहता अच्छा वो मर गया, अब बहुत शांति हो गई। शाम को पी के आता था और सारे घर में उपद्रव करता था, अच्छा रहा, निपट गया, अब गांव में शांति हो गई, समझ लेना कि वो नरक गया है। यही नीतिप्रद है। बाकी वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया ये अपने ज्ञान का विषय नहीं बन पाता है, लेकिन नैतिकता के नाते ये सबसे बड़ा थर्मामीटर है। नमस्ते गुरुदेव, इस संसार में ग्रहण करने एवं छोड़ने योग्य क्या है? मैं तो इतना छोटे से प्रश्न इतना पूछ लिया कि पूरी जिंदगी भर प्रवचन देते जाएं तो ही नहीं बता पाए। और एक संक्षेप में सुनना है तो आत्मा स्वभाव पर भाव भिन्न। अपने आत्मा को छोड़ करके सभी हे हैं, सभी भाव हे हैं। मात्र आत्मा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव, आत्मा में स्थिर होना ही उपादेय है, बाकी सब हे हैं। संक्षेप में यही समझना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव, पंचम काल में पुण्य की परिभाषा क्या है? पुण्य को दुखमा काल कहा गया है। दुखमा का अर्थ है कि व्यक्ति मिथ्यात्व के साथ जन्मता है और मोक्ष के दरवाजे बंद रहते हैं। यहाँ संभलने की चांस कम है, फिसलने के चांस ज़्यादा है। और पग पग पर किसी भी समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय एक क्षण को भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। 24 घंटे एक भय। जिसके पास धन नहीं है वो दुखी है, जिसके पास धन है वो और दुखी है कि कहीं कोई ले ना जाए। कोई सुखी है तो धन है, कहीं ऐसा ना हो कल के दिन मुझे दुख आ जाए। तो 24 घंटे एक व्यक्ति को सल लगी रहती है
कभी भी मर सकता हूँ, कभी भी जीवन खत्म हो सकता है, कभी भी ये सब रखा है। तो ये जो शल्य है, इस शल्य के कारण से इस युग को दुखी कहा जाता है। अन्य चीज़ों को सुखमा क्यों कहा जाता है? जो है भोग भूमिकार होते हैं, वहाँ उनको जिंदगी में मरने का कोई भय नहीं रहता, उनके मरने का समय निश्चित है। बीमारी का भय नहीं रहता, लुटने का भय नहीं रहता, धन दौलत कोई लूट लेगा तो नहीं रहता। वे जिंदगी के अपने नियत क्षण के इतने साल तक मैं मर ही नहीं सकता, इससे उनको सुखमा कहते हैं। और बीच का काल जो होता है, उस चौथे आदि काल में, उसमें सुख भी है, दुख भी है। कुछ लोग इतने सुखी हैं कि जीवन को अपना सुख में व्यतीत करते हैं, तो इस अपेक्षा से इसको दुखमा कहा जाता है। बाकी ये जो वर्तमान में धार्मिक आयतन है, इस पंचम काल की भी प्रशंसा की गई है। पंचम काल की बल्कि कई स्थानों पर तो चौथे काल से भी आगे पंचम काल की महिमा गाई गई है। एक सौधर्मेंद्र साक्षात तीर्थंकर का असंख्यात पंचकल्याणक करता है, असंख्यात पंचकल्याणक करता है। और एक पंचम काल का जीव एक मूर्ति का जिंदगी में एक बार पंचकल्याणक करता है, तो उस देवता जो असंख्यात पंचकल्याणक साक्षात तीर्थंकर के बनाए, उससे ज्यादा पुण्य का बंद ये करता है जो एक कर रहा है। और मूर्ति क्या कर रहा है? एक बार सौधर्मन बना, वो सौधर्मन तो इतने पंचकल्याणक करता है। एक बार कुबेर बना, एक बार ईशानंद बना, एक बार सनत कुमार महेंद्र लोकांतक आदि बना। तो उस सौधर्मेंद्र से भी ज्यादा ये पंचम काल का जीव पुण्यार्जन करता है। उनके असंख्यात पंचकल्याणक और तुम्हारा एक पंचकल्याणक उनसे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण है और पुण्यवान माना जाता है, ऐसा माना जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। मुनि एवं गृहस्थ अवस्था में से किस अवस्था में जिन धर्म की प्रभावना ज्यादा होगी? प्रभावना के अलग अलग रूप होते हैं। मुनि अवस्था से त्याग तपस्या की प्रभावना हो सकती है, और गृहस्थ के द्वारा जिनेन्द्र देव की महिमा की प्रदर्शना हो सकती है, क्योंकि वह जिनेन्द्र देव दान पूजा के माध्यम से वो धर्म की जिनेन्द्र देव की प्रभावना कर सकता है, और साधु अपनी त्याग तपस्या से कर सकता है। दोनों का प्रसंग अलग है, दोनों की लाइन अलग है, दोनों का कंपटीशन एक नहीं हो सकता, दोनों के कंपटीशन अलग अलग होते हैं। साधु का क्षेत्र अलग है और श्रावक का क्षेत्र अलग है। साधु त्याग तपस्या से धर्म की प्रभावना करता है, और गृहस्थ धन दौलत से धर्म की प्रभावना करता है। जिसके लिए शास्त्रों में कहा, गृहस्थ सबसे ज्यादा दान और बड़ी बड़ी पूजाओं और विधान से धर्म की महिमा प्रकट करता है। ऐसा सुधा समाधान